यूनिवर्स के पास खुद का एक मन है, कॉन्शियंस बोल सकते हैं हम इसे, या मन बोल सकते हैं। यूनिवर्स का ही एक खुद का माइंड है। और क्योंकि यूनिवर्स का एक खुद का माइंड है, उस यूनिवर्स से जो भी चीज़ डिराइव होगी, जो भी चीज़ उस यूनिवर्स के अंश से बनेगा, उस अंश का भी एक माइंड होगा। तो हम जो सोच पाते हैं, हम जो समझ पाते हैं, हम जो फील कर पाते हैं, ये क्वालिटीज़ यूनिवर्स की हैं। और क्योंकि वो यूनिवर्स में हैं, वो हम में हैं। तो एक तरीके से हम, तो क्यों हमारे में जो क्वालिटीज़ हैं, वो सारी क्वालिटीज़ यूनिवर्स में पहले हैं और हम में बाद में। यूनिवर्स को अगर मैं एक सिस्टम समझूं, एक मेगा सिस्टम, उस सिस्टम का एक माइंड है, और उस माइंड ने हमें बनाया है। जो खुद एक सिस्टम है, राइट? So human is a system, universe is a system, और solar system is a system. So सिस्टम के अंदर एक सिस्टम के अंदर सिस्टम, और हर एक सिस्टम का एक माइंड होता है। और उसको माइंड बोल लो, उसको रूल्स बोल लो, और वो उस माइंड या उस रूल्स के हिसाब से काम करता रहता है। तो यूनिवर्स का एक खुद का माइंड है, उसका एक कॉन्शियंस है, और वो उसके हिसाब से काम करता रहता है। और हम में जो भी हम सोचते हैं, जो भी हम फील करते हैं, ये क्वालिटी यूनिवर्स में पहले होनी चाहिए, तभी हमारे में होगी। और हमने देखा कि यूनिवर्स का माइंड है, राइट? उसको हम दो पार्ट में अगर डिवाइड करें, तो वो होगा, एक तो होगा रूल्स, जो कभी चेंज नहीं होता है, वो कुछ चीज़ें जो चेंज नहीं होती है। और कुछ चीज़ें जो चेंज होती हैं, राइट? तो यूनिवर्स का जो बिहेवियर है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक में तो रूल फॉलो होता है, राइट? रोज सूरज ईस्ट से उगता है, वेस्ट में डूबता है। सीजन्स होती हैं हर साल, बारिश, ठंडी, गर्मी। तो कुछ चीज़ें प्रिडिक्टेबल होती हैं यूनिवर्स के अंदर, और कुछ चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं, अनप्रिडिक्टेबल बोल लो। कुछ चेंज होता है उनमें। जैसे रोज़ तो दिन होते हैं, रोज़ 24 घंटा होता है, बट उस दिन के 24 घंटे में हम क्या करते हैं, या चीज़ें जो घटित होती हैं, वो चेंज होती हैं। और जो इसको
तो ये बेसिकली सर्टेनिटी लाती है ना? जो भी यूनिवर्स में जो फिक्स चीज़ें होती हैं वो सर्टेन होती हैं, जैसे 24 घंटे, सूरज का ईस्ट में पूर्व से उगना, पश्चिम में डूबना, अर्थ का रोटेशन होना। बट एक वो सब जो रिपीट हो रहा होता है उसमें एक कुछ ना कुछ एक छोटा सा एलिमेंट चेंज होता है, और वो जो चेंज कंटिन्यूअस होता रहेगा। तो से 100 साल बाद उस चेंज का ऐड जब करेंगे उस चेंज को, तो 100 साल तक का वो चेंज भले वो छोटा हो एक इंस्टेंस में, बट 100 साल को जब वो चेंज को ऐड करेंगे तो वो बहुत बड़ा चेंज बन जाएगा। तो ये जो चीज़ें जो चेंज होती हैं दुनिया में, वो एक अनसर्टेनिटी लाती है, एक अनसर्टेनिटी लाती है। सो यूनिवर्स में कुछ चीज़ें चेंज नहीं होती और कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, और ये जो चेंज है वो धीरे 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 होता है, और ये जो चीज़ें धीरे धीरे होके एक टाइम पे वो इतना पावरफुल हो जाता है कि जो नॉर्मल चल रही होती है चीज़ें उसको रिप्लेस कर देता है, और वो बन जाता है रूल। और फिर कुछ दूसरी चीज़ें, दूसरा डायमेंशन या दूसरा परिवर्तन किसी और एलिमेंट में आने लगता है। सो इस तरह से चेंज और स्टेटस को के बीच में द्वंद्व हमेशा चलता रहेगा यूनिवर्स में। तो सर्टेनिटी जो है वो स्टेटस को अनसर्टेनिटी डिथ्रोन करेगी। स्टेटस को मतलब जो चीज़ें हमें पता है कि होंगी, राइट? जैसे सूरज उगना, अर्थ का सीजन्स लाना। अभी अभी एक एग्जांपल देख लूँ तो गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग हम जिसे कह रहे हैं, वो क्या कर रहा है, धीरे 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 हर साल अपना टेम्परेचर जो है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है। हर साल वो धीरे 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 थोड़ा 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 करके बढ़ रहा है। क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता, तो वो ये वाले चेंज वाले सेक्शन में आ गया। क्लाइमेट चेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। एक दिन वो जो नॉर्मल दिनचर्या जो चल रही है आज की उसको रिप्लेस कर देगा। जैसे गर्मियाँ बढ़ने से क्या होंगी, अभी आज से 50 साल में अगर टेम्परेचर आज से समझो 5 डिग्री या 3 डिग्री ज़्यादा रहेगा, तो उससे हो सकता है कि पहाड़ों के आइस पिघल जाएं, समंदर में जहाँ पे भी ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स मतलब बर्फ के द्वीप, वो पिघल जाएं, तो पानी, सी वाटर में पानी बढ़ बढ़ सकता है, और उससे कोस्टल एरियाज़ में पानी ऊपर चढ़ सकता है, तो कुछ सिटीज़ डूब सकती हैं। और ये चेंज होता रहता है दुनिया भर में। पानी कभी आइस एज था, उससे पहले कभी गर्मी बढ़ेगी, बाद में ठंडी बढ़ेगी, तो ये तो फ्लक्चुएशंस होती रहेंगी। या तो अर्थ ठंडा होगा या तो अर्थ गर्म होगा। तो अभी जो हम ह्यूमंस या इंसानों की जो गतिविधियां हैं उसके वजह से गर्म हो रहा है प्लैनेट, ऐसा बोलते हैं। तो गर्मी की तरफ, अर्थ गर्म होने की तरफ बढ़ रहा है, और ठंडा और गर्म दोनों में से या तो गर्म होगा या तो ठंडा होगा, और तो कुछ बचा नहीं, जो है वो दोनों में से एक होगा। तो इस बार जब गर्म होगा तो उसके
परिणाम अलग होंगे, और एक टाइम के बाद जब वो ठंडा होने लगेगा तो उसके परिणाम अलग होने लगेंगे। तो इस तरह से स्थिरता और अस्थिरता, या आप ऐसे कह लो कि जो चीज़ हम नॉर्मल समझते हैं वो पहले अबनॉर्मल था, और जो चीज़ पहले अबनॉर्मल था वो अब नॉर्मल है, और जो चीज़ फ्यूचर में नॉर्मल होगी वो हमें आज एबनॉर्मल या अजीब लग सकती है। और इनके बीच में द्वंद्व चलता रहता है, और इसका परिणाम हम पर आता है, इंसानों पर। और हम जिस तरह से इस चेंजेस को, इस बदलाव को समझ पाते हैं और प्रोसेस कर पाते हैं, और उस प्रकार से हम एक्शंस लेते हैं, उससे हमारी लाइफ डिफाइन होती है।